जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल है, तो वो मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह डैश योजना के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी योजना के नाम से जानी जाती है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो यह बॉम्बे योजना के नाम से जानी जाती है। किसके? बॉम्बे योजना के नाम से। तो आप देख सकते हैं आपके प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, बॉम्बे योजना। इसके अलावा आपका जो 2018 में एसएससी जीडी का वैकेंसी निकला हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के पेपर और 2020 में उसके प्रीवियस ईयर के पेपर और 2022 में जो आपका वैकेंसी निकला उसके प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है यानी निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों CO2 निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका खेल कूद से है और एक बात ध्यान में रखिए, आपका जो खेल कूद का जो टॉपिक है वहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो खेल कूद के इस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है। तो प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य डैश है। मतलब राज्य का नाम पूछा है। तो कौन कौन है? तो वो है आपका क्रमशः असम और महाराष्ट्र। ठीक है, मेजबानी किसने की थी? असम ने की थी। और विजेता कौन हुआ? महाराष्ट्र हुआ। समझ में आ गया? ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। आपका खेल कूद हो गया और आपका कला और संस्कृति हो गया। ठीक है, यही आप देखो कला और संस्कृति से आपका प्रश्न है। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो दोस्तों जानकी प्रसाद जो है उनका संबंध बनारस घराने से। कहाँ से? बनारस घराने से। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। और कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है सबसे छोटा? तो सबसे छोटा जो है उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है उसने। अगला देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा अच्छे से आ जाए। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? तो कौन सा है वो? उसका नाम क्या है? उसका नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या नाम है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन से मॉडल के रूप में? तो दोस्तों बेस्ट मिनिस्टर। किसके? बेस्ट मिनिस्टर के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये तो आपका लॉजिकल चेक किया उसने, क्या कहा जाता है? उसको राजनीतिक दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, और ध्यान रखना करंट अफेयर्स से ही आपके 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है।
डैश के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। तो किसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है? तो आपका अमृत 2.0 के अंतर्गत। किसके? अमृत 2.0 के अंतर्गत। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो किसने करवाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना? तो दोस्तों कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने करवाई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, कुमार गुप्त। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन से युग्म सुमेलित नहीं, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। तो आपका देखेंगे कि 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि आपका लंदन में दिखा रहा है कि लंदन में हुए, बिल्कुल नहीं हुए, यही आपका गलत है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका जनरल साइंस से है। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? तो क्या आता है? बसा और शक्करा आता है। क्या आता है? बसा और शक्करा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ? नाम क्या है उसका? उसका नाम है शोभना नारायण। क्या नाम है? शोभना नारायण। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला IPS अधिकारी की कहानी है? तो जो मैडम सर है ये आपका मंजरी जरूहर। किसकी? मंजरी जरूहर, जो कि आपकी एक IPS है, IPS महिला है, उनकी एक कहानी पर एक पुस्तक है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, मंजरी जरूहर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इकोनॉमी से है। डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो किस सेक्टर में? द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग। ठीक है, या द्वितीयक क्षेत्र में शामिल लोग। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं। किसका? देयता। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, देयता का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, गणगौर महोत्सव देवी डैश के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो किसके सम्मान में? तो दोस्तों देवी पार्वती के सम्मान में। किसके? देवी पार्वती। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक हैं? कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, प्रफुल्ल पटेल। अगला प्रश्न है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो कौन सी तट? पेरू तट से। कौन सी तट? पेरू तट। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, 2 से 5 साल में पेरू तट से गुजरने वाली। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो कौन सा मुख्य तर्क था? तो दोस्तों ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, प्रशासनिक सुविधा। क्या? प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके GK GS के प्रश्न जो कि SSC GD में पूछे गए थे। आगे आपका सेक्शन मैथ का स्टार्ट हो सकता है, मैथ का स्टार्ट हो जाता है पार्ट C एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो आपका ये मैथ के प्रश्न है। तो ये थे आपके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और मिस्टेक नज़र आई हो या कुछ आपको डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। और SSC GD की आप डेली प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद,
जय भारत।